नोबिता अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है अपनी मॉम को, मॉम सर ने सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हमें कलर से घर बनाना है, तो मॉम मुझे 200 रुपये चाहिए कलर खरीदने के लिए। अच्छा नोबिता, तुम मेरी सर से बात करवाओ। तो नोबिता सर को कॉल लगाता है और अपनी मॉम को देता है। हेलो सर, आपने क्या नोबिता को प्रोजेक्ट दिया है जिसमें नोबिता को कलर से घर बनाना है? हाँ नोबिता की मॉम, मैंने नोबिता को प्रोजेक्ट दिया है और नोबिता को वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके परसों स्कूल में सबमिट कराना है। हाँ सर ठीक है। तो नोबिता की मॉम फिर फोन काट देती है और नोबिता के पास जाती है और नोबिता को एक थप्पड़ मारती है। आपने क्यों मारा मॉम मुझे? तो क्या दोस्तों, आप क्या बता सकते हो कि नोबिता की मॉम ने नोबिता को थप्पड़ क्यों मारा? दोस्तों, आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखो। अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। नोबिता की मॉम कहती है नोबिता को, नोबिता बेटा, तुमने फिर दोबारा मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे सर ने कहा था तुम्हें परसों सबमिट कराना है प्रोजेक्ट, लेकिन परसों तो संडे है और संडे के दिन स्कूल बंद रहता है। और तुम तो बोल रहे थे सर ने सभी बच्चों को प्रोजेक्ट दिया है, लेकिन सर ने कहा था। हाँ नोबिता की मॉम, मैंने नोबिता को कहा था प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो सर ने कहा ही नहीं, मैंने सभी बच्चों को दिया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और मुझे अच्छी तरह से पता है नोबिता, वो सर नहीं है, वो डोरेमोन है। नहीं मॉम, आपने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा है, मेरा गाल लाल हो गया है। जाओ जाओ, अब मैं पापा को बोल दूंगा। अच्छा ठीक है नोबिता, तुम रो मत। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपये दे देती हूँ। फिर नोबिता की मॉम नोबिता को 200 रुपये दे देती है। तो नोबिता वो 200 रुपये लेकर बाहर चला जाता है। अरे वाह, अब मैं शिजुका के लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट लूंगा। चलो चलो चलते हैं। फिर नोबिता शॉप में पहुंचता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो नोबिता शॉपकीपर से पूछता है, भैया ये क्वेश्चन किस लिए है? अरे भाई, ये क्वेश्चन हमने इसीलिए लगा के रखा है क्योंकि हमारे शॉप पे एक ऑफर चल रहा है। अगर किसी ने भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो हम उसे अपनी शॉप में फ्री की चीज़ देंगे। तो नोबिता ये सुन के खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो नोबिता उस क्वेश्चन को ध्यान से देखता है और सोचने लगता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो क्या दोस्तों, आप क्या नोबिता की हेल्प कर सकते हो उसको बताने में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। नोबिता जब उस क्वेश्चन को ध्यान से देखता है तो नोबिता को उसका आंसर पता चल जाता है। तो नोबिता कहता है शॉपकीपर को, भैया एक एप्पल 10 रुपए का है और एक आम 4 रुपए का है और एक ऑरेंज 1 रुपए का है। तो एप्पल प्लस मैंगो प्लस में ऑरेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 यानी 15। अरे हाँ भाई, तुमने तो इसका सही आंसर बताया। चलो भाई, अब तुम बताओ, अब तुम्हें इस शॉप से क्या चाहिए? भैया मुझे एक डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए, 200 रुपये वाला। ये रहा भाई तुम्हारा चॉकलेट। तो नोबिता वो चॉकलेट लेकर खुश हो जाता है। फिर वो मजे से शिजुका के पास जा रहा होता है। तो तभी नोबिता रास्ते में रुक जाता है और उस जगह को ध्यान से देखने लगता है। तो नोबिता को वहाँ पर दिखाई देता है कि वहाँ पर 2 जन को हेल्प की ज़रूरत है। तो क्या दोस्तों, आपको क्या पता चला कि इस जगह पर कौन से 2 जन को हेल्प की ज़रूरत है? दोस्तों, आप इस जगह को ध्यान से देखो। अगर आपको पता चलता है कि इस जगह पर किस 2 जन को हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। नोबिता जब उस जगह को ध्यान से देखा तो उसको पता चला कि पहली हेल्प की ज़रूरत तो इन दादी को है। इन दादी को आप देखो, उसके बगल में एक लड़का स्मोकिंग कर रहा है जिसके कारण दादी को प्रॉब्लम हो रही है। तो नोबिता उस लड़के के पास जाता है और उस लड़के को एक थप्पड़ मारता है। फिर वो लड़का वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। तो दादी कहती है नोबिता को, बेटा, तुमने तो मेरी हेल्प कर दी। वो लड़का मेरे को कब से परेशान किए जा रहा था। अरे दादी, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना।
फिर नोबिता क्लॉथ शॉप के पास जाता है और उसके अंदर चला जाता है और उसके ओनर को कहता है, अंकल आपके क्लॉथ शॉप की स्पेलिंग गलत है, वहाँ पर आई की जगह ई आएगा। अरे थैंक यू बेटा, तुमने तो मेरी हेल्प कर दी। तभी जानू मेरी शॉप में कोई आ क्यों नहीं रहा है। बेटा तुम्हें कुछ चाहिए हमारे शॉप से? अरे नहीं नहीं अंकल, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। फिर नोबिता वहाँ से चला जाता है और जब नोबिता जा रहा होता है शिजुका से मिलने, तो तभी नोबिता को रास्ते में जियान मिल जाता है। तो जियान कहता है नोबिता को, हे नोबिता तुम कहाँ जा रहे हो चॉकलेट लेकर? अरे जियान मैं तो शिजुका के पास जा रहा हूँ, मैं तो शिजुका को दूंगा ये चॉकलेट। अरे नोबिता तुम शिजुका को क्या दोगे? चलो ये चॉकलेट तुम मेरे को दे दो। अरे जियान मैं ये चॉकलेट तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तो शिजुका के लिए ये चॉकलेट लेके जा रहा हूँ। हे नोबिता तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? फिर जियान नोबिता को बहुत मारता है। ये लो नोबिता तुम मानोगे नहीं? नहीं जियान मत लो मुझसे, चॉकलेट नहीं मत लो। और उससे चॉकलेट छीन लेता है। फिर जियान वो चॉकलेट खा लेता है। तो नोबिता वहाँ से रोते हुए डोरेमोन के पास जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो नोबिता कहता है डोरेमोन को, डोरेमोन तुम कुछ करो ना प्लीज, जियान ने मुझे मारकर मुझसे मेरा चॉकलेट छीन के खा लिया। क्या नोबिता तुम डेली पिट के आ जाते हो जियान से, जाओ तुम खुद ही मारो जियान को। डोरेमोन तुम भी ऐसा कर रहे हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अरे नोबिता तुम नाराज मत हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन नोबिता पहले तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम उस गैजेट के लायक हो कि नहीं। हाँ डोरेमोन मुझे कैसे प्रूव करना होगा वो? नोबिता मैं तुमसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही आंसर दिया मुझे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम उस गैजेट के लायक हो। हाँ डोरेमोन मैं उसका आंसर दे दूंगा तुम्हें। नोबिता चलो तुम मुझे बताओ, इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से फ्लावर का नेम आएगा। तो नोबिता उन दोनों इमोजी को ध्यान से देखता है और सोचने लगता है कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से फ्लावर का नेम आएगा। तो क्या दोस्तों आप क्या नोबिता की हेल्प कर सकते हो उसको बताने में? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। पहला इमोजी है लो और दूसरा इमोजी है ताश यानी कार्ड। तो इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर हो जाएगा लोटस यानी कमल का फूल। तो नोबिता समझ जाता है और बता देता है डोरेमोन को, डोरेमोन इसका आंसर लोटस फ्लावर है। अरे हाँ नोबिता तुमने तो इसका सही आंसर बताया। ये लो नोबिता स्ट्रॉन्ग मेकिंग लिक्विड, इसे पी लो नोबिता तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो नोबिता वो लिक्विड पी लेता है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली फील कर रहा हूँ, अब मैं जियान को छोड़ूंगा नहीं। तो नोबिता भागा भागा जियान के पास जाता है और जियान को कहता है, जियान अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हे नोबिता तुम क्या पागल हो गए हो? फिर दोबारा तुम पिटोगे? अब तुम गए जियान। फिर नोबिता जियान की फाइट होती है। ये लो जियान तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अरे तुम क्या मारोगे मुझे? ये लो नोबिता। तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। रहो तुम दोनों जेल में 2 दिन तक। फिर नोबिता जियान सोचने लग जाता है कि 2 दिन तक जेल में कौन रहेगा, चलो इस जेल से भाग जाते हैं। तो नोबिता जियान सोचने लग जाता है कि इस जेल से कैसे भागा जाए। तो क्या दोस्तों आपको क्या पता है कि नोबिता जियान में से पहले जेल से कौन भागेगा? दोस्तों आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखो, अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। इस जेल से नोबिता पहले भागेगा, क्योंकि आप नोबिता की तरफ देखो, नोबिता पतला है और जियान मोटा है। तो नोबिता सेल के गैप से निकल जाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा, और जियान मोटा है वो वहाँ पर ही फंस जाएगा। तो नोबिता कहता है जियान को, हे मोटे तुम ऐसे ही पड़े रहो यहाँ पर, समझे?
फिर नोबिता वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।